के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं। पश्चिम बंगाल को नए यात्री टर्मिनल की सौगात देंगे। भारत बांग्लादेश सीमा पर नए यात्री टर्मिनल का उद्घाटन। बीजेपी के सदस्यता अभियान की भी होगी शुरुआत। बंगाल में पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। बीजेपी ने बंगाल में 1 करोड़ प्राथमिक सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता से सटे उत्तर 24 परगना जिले में भारत बांग्लादेश भूमि सीमा क्रॉसिंग पर नवनिर्मित यात्री टर्मिनल और कार्गो गेट का उद्घाटन करेंगे। पेट्रापोल में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा भूमि बंदरगाह है और भारत बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य के लिए एक प्रवेश द्वार। पेट्रापोल बेनापोल व्यापार और यात्री आवागमन दोनों के मामले में भारत बांग्लादेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमि सीमा क्रॉसिंग में से एक है। पेट्रापोल बेनापोल सीमा बांग्लादेश सीमा पर सबसे व्यस्त एरिया है, क्योंकि दोनों देशों के बीच लगभग 70% व्यापार यहीं से होता है। 20-25 अक्टूबर तक लगभग 2635 ट्रक भूमि बंदरगाह से गुजरे। भारत से ट्रकों की संख्या 1776 थी, जबकि बांग्लादेश से 859 थी। गृहमंत्री अमित शाह बीजेपी सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। पश्चिम बंगाल में जाकर बंगाल में पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। 1 करोड़ प्राथमिक सदस्य बनाने का लक्ष्य पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने रखा है। रैनिक दत्ता कोलकाता से मेरे साथ लाइव है। रैनिक, क्या खास तैयारी है आज गृह मंत्री के दौरे को लेकर? क्या क्या होना है, विस्तार से बताइए। एकदम ही देखिए, पोस्ट इलेक्शन अगर बोला जाए तो ये पहली बार गृह मंत्री अमित शाह जी का सफर है पश्चिम बंगाल में। ये एक दिन का सफर में पूरा पैक शेड्यूल है होम मिनिस्टर का। जैसे कि आज सुबह 10:30 बजे के आसपास वो पेट्रोपोल बॉर्डर का दो पार्ट का इनोग्रेट करेंगे। पहले तो पैसेंजर टर्मिनल का इनोग्रेट किया जाएगा और उसके साथ साथ ही जो कार्गो टर्मिनल उनका इनोग्रेट किया जाएगा। पेट्रोपोल बेनापोल बॉर्डर, जो कि इंडिया बांग्लादेश का सबसे महत्वपूर्ण बॉर्डर है, उस बॉर्डर का ये दो महत्वपूर्ण चीज आज होम मिनिस्टर की तरफ से इनोग्रेट किया जाएगा, जिसमें जो पैसेंजर टर्मिनल पेट्रोपोल और बेनापोल बॉर्डर में सबसे ज्यादा पैसेंजर का आना जाना रहता है और पैसेंजर आना जाना को देखती हुई पैसेंजर टर्मिनल का उद्घाटन आज होम मिनिस्टर की तरफ से किया जाएगा। दूसरी तरफ बेनापोल पेट्रोपोल, ये जो बॉर्डर जो कि नॉर्थ 24 परगना में स्थापित है, इस बॉर्डर को कहा जाता है कि सबसे ज्यादा कार्गो इस जगह से होता है, सबसे ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट इस जगह से ही होता है। यानी इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो कार्गो रिलेशन, वो कार्गो रिलेशन इसी चैनल के अंदर से ही होता है। और इसी को देखते हुए पेट्रोपोल बेनापोल जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर पे एक मैत्री टर्मिनल यानी कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन आज अमित शाह जी की तरफ से किया जाएगा। ये ऑफिशियल प्रोग्राम है। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो आज चीज है, वो है पश्चिम बंगाल का जो बीजेपी कार्यकर्ता है उनके साथ जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी का मीटिंग। इस मीटिंग के ऊपर ही सबका नजर रहेगा, क्योंकि पोस्ट इलेक्शन ये फर्स्ट मीटिंग होने वाला है बंगाल में। और इस जगह पे 2026 को लेकर जो प्लानिंग, ये प्लानिंग का बात भी उठ सकता है, क्योंकि दो तीन चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है इस मीटिंग में। जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि ये जो मीटिंग है, इस मीटिंग में पहले तो 2000 जिस तरीके से इलेक्शन हुआ था लोकसभा इलेक्शन में, जिस तरीके से बंगाल का सीट कम हुए थे, उसके पीछे कारण क्या है, क्या रीजन पुराना जो कैंडिडेट है उस कैंडिडेट का लोकेशन शेयरिंग या लोकेशन शिफ्टिंग था, इस बारे में चर्चा हो सकता है। और दूसरी तरफ इस ये पूरा चीज को देखते हुए, पास्ट को देखते हुए अगले दिन किस तरीके से प्लानिंग किया जा सकता है, बीजेपी बंगाल बीजेपी कौन सी दिशा में मूव करेंगे। इसके अलावा जो जो घटना बंगाल में अभी तक घटा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, इसके ऊपर बीजेपी का क्या एक्शन रहेगा, क्या एक्शन प्लान रहेगा अगले साल में, इसके लेकर भी चर्चा हो सकता है। इस तरीके का जो मीटिंग, ये मीटिंग के ऊपर ही बहुत सारे चीज डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल का जो स्टेट प्रेसिडेंट सुकांत मजूमदार, वो अभी यूनियन मिनिस्ट्री में चला गया है। और इसी वजह से इसकी जगह में नया जो प्रेसिडेंट कौन हो सकता है, और इस बारे में भी
एक बात उठ सकता है। और उसके साथ साथ ही बंगाल में जिस तरीके से बीजेपी का हालात है, बीजेपी ऑपोजिशन में है, मगर बीजेपी के सत्ता में रहना और उसके साथ साथ ही बहुत सारे जगह में बीजेपी का सीट लॉस होना, ये सब चीज आज इस मीटिंग में सामने आ सकता है। मगर और उसके साथ साथ ही होम मिनिस्टर अमित शाह जी का और एक प्रोग्राम शेड्यूल किया गया है, वो है सदस्यता अभियान। जैसे कि पूरा देश भर में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है, जिसमें करीब 10 करोड़ के ऊपर लोग अभी शामिल हो चुके हैं। और उसी सदस्यता अभियान अभी पश्चिम बंगाल में भी चालू होने वाले हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में पहले चालू नहीं किया गया था। जैसे बीजेपी आरजीकर मेडिकल कॉलेज का इंसिडेंट हुआ था, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के इंसिडेंट को लेकर जिस तरीके से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा था, उसी बीच में बीजेपी का सदस्यता अभियान को उन लोगों की तरफ से पॉज रखा गया था। उसी सदस्यता अभियान को अभी इनोग्रेट करेंगे आज अमित शाह जी। और इस इनोग्रेशन के साथ साथ ही नया जो सदस्य वो बीजेपी में किस तरीके से आ पाएंगे, और किस तरीके से रूरल जो साइड है, पश्चिम बंगाल का जो रूरल एरिया है, उस रूरल एरिया में बीजेपी का जो मेन प्लानिंग बीजेपी का जिस तरीके से आगे जाने का परिकल्पना है, वो किस तरीके से पहुंचाया जाएगा, रूरल एरिया में किस तरीके से बीजेपी पहुंचेंगे, इस बारे में भी चर्चा हो सकता है। यानी एक तरफ होम मिनिस्टर अमित शाह जी की तरफ से पेट्रोपोल बेनापोल बॉर्डर में दो नया चीज का इनोग्रेशन किया जा रहा है। पहला तो पैसेंजर टर्मिनल, और उसके साथ साथ ही मैत्री द्वार यानी कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया जा रहा है। मगर उससे भी सबसे इम्पोर्टेंट आज होने वाला है पश्चिम बंगाल का जो कार्यकर्ता है, उन लोगों के साथ अमित शाह जी का ये जो मीटिंग, इस मीटिंग में बहुत सारी चीज को लेकर बातचीत हो सकता है। 2026 में विधानसभा इलेक्शन आ रहा है, तो विधानसभा इलेक्शन में किस तरीके से बीजेपी का रूप रहेगा, किस तरीके से बीजेपी अगले दिन उन लोगों का स्टेप होगा, क्या क्या नया प्लानिंग किया जाएगा, उस बारे में भी चर्चा हो सकता है। और बीजेपी का कौन सी जगह में लैक था, वो ढूंढने का कोशिश भी अभी किया जाएगा। जो कार्यकर्ता है उनके साथ मुलाकात करके बीजेपी का कौन सी जगह में प्रॉब्लम हो रहा है, बीजेपी का इंटरनल कोई मैटर चल रहा है कि नहीं, इस बारे में भी चर्चा किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया रैनिक हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के साथ।